नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल भानुशाली। आज हम एक ऐसे शरीर के ऑर्गन के बारे में जानकारी लेंगे जिससे हम ये दुनिया देख सकते हैं, ये सुंदर दुनिया को देख सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आंखों के बारे में। तो आंखों के बारे में कवियों ने तो बहुत लिखा है, लेकिन आज हम बात करेंगे आंखों के आरोग्य के बारे में, आंखों के हेल्थ के बारे में। जैसे जैसे हम देखेंगे कि हमारे युग बदलते गए हैं, वैसे वैसे हमारे मान लीजिए हमारे पूर्वजों के टाइम पे ये आर्टिफिशियल लाइट नहीं हुआ करती थी। आज से 30-40 साल पहले जितना स्क्रीन हम यूज कर रहे हैं उतनी स्क्रीन नहीं हुआ करती थी, और आज ये आर्टिफिशियल लाइट, ये स्क्रीन टाइम के कारण इसका कहीं ना कहीं असर हमारी आंखों पर होना शुरू होता है। हम देखते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल लाइट और ये जो स्क्रीन है, इसको बार बार देखने से हमारे आंखों में एक ड्राइनेस आना शुरू हो जाता है। हमारी आंख का जो पिछला पर्दा, जिसको रेटिना कहते हैं, उसमें डिजेनरेशन होना शुरू हो जाता है। कई बार कई लोगों के ये पर्दे हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं, छूटना शुरू हो जाते हैं। तो उसको कई बार लेजर से ट्रीट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट तो आगे है, लेकिन प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात जो आयुर्वेद बताता है, संक्षिप्तः क्रिया योगे निदान परिवर्जनम, मतलब जिस कारण से जो रोग हो रहा है उसको छोड़ना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारा स्क्रीन टाइम है, जो आर्टिफिशियल लाइट की तरफ हम देखते हैं, उसका उपयोग कम से कम जितना कर सके हम करने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन हम क्या है, हम केवल निमित्त देते रहते हैं कि नहीं ये तो देखना पड़ता है। लेकिन आप कोशिश अगर करेंगे, मान लीजिए दिन का एक 15 से 30 मिनट्स भी अगर हमने स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर दिया, तो देखिए वो महीने का कितना होता है और साल का कितना होता है। तो निश्चित इतना हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। दूसरी बात है, हमारे आंखों के सेहत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीजें हैं, वो उसमें से एक है गाय का घी। तो खाने पीने में गाय के घी की मात्रा होनी चाहिए, गाय का घी खाने पीने में रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 है आंवला। जो आंवला हम खाते हैं उसको अगर सही मात्रा में सही टाइम पर हम च्यवनप्राश जैसी कॉम्बिनेशन है उसमें, या केवल आंवला, रॉ आंवला या आंवले का पाउडर अगर खाने में इसका उपयोग करते हैं, तो ये भी हमारे आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। एक चीज होती है अंजन या तर्पण नामक चीजें होती है। अंजन तो हम घर पे कर सकते हैं, लेकिन तर्पण ये एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंडर ही करना होता है। तो तर्पण के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। अंजन यानी कि क्या है, आंखों में कुछ दवाई लगाना। तो अगर आपके आंखों के में ड्राइनेस आ रही है, या रेटिना रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आने की संभावना है, या फिर आपके फैमिली में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो केवल घर, ये होम रेमेडीज में बता रहा हूँ, ये ना होने के लिए मैं बता रहा हूँ। होने के बाद तो मेडिकल ट्रीटमेंट करना उसके लिए जरूरी है, लेकिन अगर नहीं होना चाहिए, उसका हेल्थ मेंटेन रखना चाहिए, तो क्या करना है, शुद्ध गाय का घी, पहले अपने हाथ स्वच्छ धो करके एक गाय का घी अगर हाथ उंगली पर लेकर के केवल आंखों में ये अंजन करते हैं रात को सोते समय, तो इससे काफी लाभ होता है। इससे आप देखेंगे कि अगर जिनको रात को सही तरीके से नींद नहीं आती है, उनको नींद भी अच्छी आएगी। प्लस जिनको ड्राई आईज सिंड्रोम है, आंखें में पूरी ड्राई हो जाती है, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। और आंखों का एक ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा सरल उपाय है। तो मैं आशा करता हूँ आंखों के बारे में आज के इस एपिसोड में मैंने छोटी सी जानकारी आपको दी, जो आपको, आपके परिवार को निश्चित भविष्य में होने वाले नेत्र रोग से बचाएगी। धन्यवाद।